आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने से पहले आप इस वीडियो को अवश्य देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी सवाल बताए गए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से सारे सवाल आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं रहने वाले हैं, ये 100% गारंटी है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स या सजेशन चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते, जिसके एक भी रुपए नहीं लिए जाते, बदले में एक सब्सक्राइब लिया जाता है। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए एग्जाम प्रारंभ होने से एक महीना पहले मैं सभी ऑनर्स पेपर वो सब्सिडरी पेपर का जो है आप लोगों को सजेशन देने का काम करता हूँ, ठीक है। और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं वही सजेशन से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कमेंटों की संख्या देख सकते हो, कुछ बच्चों का कमेंट भी आ चुका है और ये कमेंटों की संख्या की बात करें तो हज़ारों में है, ठीक है। तो सभी बच्चों का कमेंट मैं यहाँ पर शो नहीं कर सकता, कुछ बच्चों का ही शो कर सकता हूँ। और इस कमेंट में आप सभी साफ साफ पढ़ सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा गया है सजेशन की अहमियत क्या है, ठीक है। मेरे द्वारा जो आप सभी को सजेशन दिया जाता है उसकी अहमियत क्या है, उसकी अहमियत को मैं अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पिछले 5 वर्षों से इसके ऊपर काम कर रहा हूं और उसकी खूबसूरती, उसकी अहमियत अब देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, आपने कॉमेंट भी देखा। आइए प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपने भी BA पार्ट 1, BA प्रथम वर्ष या BA फर्स्ट ईयर में होम साइंस बोले तो गृह विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को रखे हो, तो आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके पूरे वर्ष की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जाना है। ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यदि विश्वास ना हो तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक को पलटाइए। ये प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पिछले 10 वर्षों से आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों की अहमियत आपको जो है एग्जाम हॉल में पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के प्रोफेसर के द्वारा स्पेशली काफ़ी आसान व सरल शब्दों में तैयार किए गए। यदि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक बार देख लेते हो तो आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक नहीं भूल सकते हो, ठीक है। और मेरे द्वारा जो इन प्रश्नों का उत्तर आप सभी को दिया जाएगा, यदि आप सेम टू सेम एग्जाम हॉल में लिख देते हो तो आपके एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने वाले भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और होम साइंस जैसे सब्जेक्ट में आप भी टॉप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को भी आसान शब्दों में ही उत्तर चाहिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर कुल मिलाकर आप सभी 1 सेकेंड में प्राप्त कर पाओगे। उत्तर प्राप्त करने से पहले मैं आप सभी छात्रों से अनुरोध करता हूं, आपके पास कॉपी कलम है तो जल्दी इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए, फिर मैं बताऊंगा इन प्रश्नों का उत्तर कैसे प्राप्त कर पाओगे। आपका पहला प्रश्न है, प्रोटीन के वर्गीकरण, स्रोतों एवं कार्यों का वर्णन करें। ये प्रश्न पिछले 7 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। होम साइंस का सबसे बेस्ट प्रश्न है ये। प्रोटीन के वर्गीकरण, स्रोतों एवं कार्यों का वर्णन करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपने कॉपी में इन प्रश्नों को लिख लिया होगा और इसका मैं थोड़ा-सा आप सभी को झलक भी देता चलूँगा, ठीक है। जब मेरे द्वारा जो आपको आंसर दिए जाएँगे, जब आप आंसर को देखोगे तो आपको लगेगा हाँ, इससे पहले भी मैंने इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास किया था, इसलिए मैं छोटा-छोटा आपको यहाँ पर झलक भी देते जाऊँगा। इसके बाद आप प्रश्न लिखते चलोगे, फिर मैं बताऊँगा कैसे आप 1 सेकंड में इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर पाओगे। तो प्रोटीन के वर्गीकरण एवं स्रोतों एवं कार्यों का वर्णन करें, इसका मैं थोड़ा-सा आपको झलक देने का काम करूँगा, ठीक। प्यारे बच्चे, यहाँ पे बात कर ले, स्रोत के आधार पर प्रोटीन के 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली, प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन, दूसरी वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन, ठीक है। पहले आप प्राणी जगत से प्राप्त करने वाले प्रोटीन, इसके बाद दूसरी जो है हम लोग पेड़ पौधे वनस्पति से प्राप्त करते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन स्रोत से पाए जाने वाली समस्त प्रोटीन को जंतु प्रोटीन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राणी स्रोत से पाई जाने वाली जितनी भी समस्त प्रोटीन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जंतु प्रोटीन कहते हैं। जैसे मांस, मछली, अंडे तथा दूध से बनने वाले पदार्थ आदि प्रोटीन इस समूह में आते हैं। वहीं वनस्पति प्रोटीन की बात करें तो पेड़ पौधे से हम लोग प्राप्त करने वाले प्रोटीन को क्या कहेंगे, वनस्पति प्रोटीन। तो प्यारे दोस्तों, इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। इसके बाद प्रोटीन के कौन कौन से कार्य हैं इसके बारे में जान लेते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर के आधारभूत संरचना की स्थापना एवं एंजाइम के रूप में शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना। आवश्यकता अनुसार इससे ऊर्जा भी मिलती है। कभी कभी हम लोगों को 1 ग्राम प्रोटीन प्रदान से शरीर में कुल मिला के 4.1 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, प्रोटीन का कैसे बनता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन में इनके साथ सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा, तांबा आदि भी पाया जाता है। प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल है।
ठीक है, प्रोटीन की जो इकाई है वो है एमिनो अम्ल। शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन उपस्थित होती है जो कि एमिनो अम्ल से बनती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका विटामिन सी के स्रोतों एवं कार्यों के बारे में आपको बताना है। विटामिन सी के कौन कौन से स्रोत हैं और विटामिन सी कौन कौन सी कार्य करती हैं और इनकी कमी से होने वाले कौन कौन सी बीमारियां हो सकते हैं। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और गृह विज्ञान में इससे बेहतर प्रश्न बन ही नहीं सकता। इस प्रश्न की अहमियत मैं अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता, तो समझ सकते हो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपने कॉपी में इन प्रश्नों को लिख लिया होगा और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। आप में से कुछ विद्वान साथी ऐसे भी हैं जो कि विटामिन सी के लिए बहुत अधिक संतरे का जूस पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं संतरे के जूस के अलावा केवल आपने रोजाना के आप जो रोज जो भोजन करते हो उससे भी प्राप्त कर सकते हो विटामिन सी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसके लिए आपको बहुत अधिक परेशान होने या ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे संबंधित सभी चीज़ों पर आप आसपास के बाज़ार में कम कीमत पर खरीद सकते हो। विटामिन सी के स्रोत के बारे में जानते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि NIN ने भारतीयों को उनकी उम्र और शारीरिक स्थिति के अनुसार विटामिन सी युक्त आहार की अलग अलग मात्रा सेवन करने की सलाह दी है। ठीक है, वहीं बात करें NIN की माने तो इसके लिए आपको अपने खाद्य पदार्थ में रोज़ ताज़े फल और सब्जियों को शामिल करना है। जैसे आप खाना खाने के लिए बैठ रहे हो तो सलाद के रूप में आप खीरा ले लो और या भी बहुत सारे सब्जियां हैं। आप अनेक तरह की फलों एवं सब्जियों को से रोजाना लेने वाले आहार की सूची बना सकते हैं। इससे आपका भोजन भी स्वादिष्ट हो जाएगा और पर्याप्त मात्रा में आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा। फलों एवं सब्जियों के अलावा कई अन्य वनस्पतियां भी हैं, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप में से कुछ शाकाहारी हैं तो उनको जो है विटामिन सी चाहिए, तो उनके लिए क्या क्या उन्हें चाहिए, तो आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है आंवला। ठीक है, इसके बाद अमरूद, नारंगी का जूस, बेर, अंगूर का जूस, कीवी, ताज़ा कटा हुआ स्ट्रॉबेरी, नींबू, ये सारे विटामिन सी के काफ़ी ज़्यादा स्रोत हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों सब्जी की बात करें तो यहाँ पे बात कर लिए हम लोग गोभी, बैंगनी, कच्चा ब्रोकली, टमाटर का जूस, पकाया हुआ गोभी, कच्चा फूल गोभी। इसके बाद एक मध्यम आकार का आलू भी, ये भी कहीं ना कहीं विटामिन सी का स्रोत है। तो प्यारे दोस्तों ये सारे विटामिन सी के स्रोत हैं। ठीक है, और आंवला को काफ़ी ज़्यादा महत्व दी गई है विटामिन सी में। इसके बाद इसके कौन कौन से कार्य होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। विटामिन सी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हड्डियों, आपकी हड्डी, त्वचा और रक्त वाहिकाओं के गठन एवं उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। यदि आप अपने त्वचा में यानी कि आप स्किन में ग्लो पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद कुछ खाद्य पदार्थ खासतौर पर फल सब्जियां में विटामिन सी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। विटामिन सी सप्लीमेंट के रूप में भी आता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों सुंदरता के लिए भी हम कहीं ना कहीं यहाँ पर बात कर ले तो सुंदरता के लिए ओनली फॉर विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारियाँ कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जान। विटामिन सी की कमी से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्कर्वी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। थकान सा महसूस हो तो आप समझ जाना विटामिन सी की कमी है। कमजोरी, दांत मसूड़ों में दर्द, खून निकलने की समस्या, जोड़ों में दर्द आदि सभी स्कर्वी के लक्षण हैं। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है। विटामिन सी की कमी से एनीमिया की भी समस्या हो सकती है। अभी के समय में बाल झड़ने की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाना में यानी कि आंवला को शामिल कीजिए। ठीक है, बाल झड़ने की समस्या ख़त्म हो जाएगी क्योंकि बाल झड़ने की समस्या काफ़ी है अभी के समय में, और ये इसके लिए ओनली फॉर विटामिन सी ही जिम्मेवार है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से एनीमिया की भी समस्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों ने अपने कॉपी में लिख लिया होगा। संतुलित आहार को परिभाषित करें। एक धात्री मात्रा के लिए एक दिन में कितने आहार की ज़रूरत होती है, इसकी तालिका बनाएं आप। तो प्यारे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। संतुलित आहार एक ऐसा जिसमें हम बात करें कुछ निश्चित मात्रा और अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं ताकि कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और वैकल्पिक पोषक तत्व प्राप्त मात्रा में हो और पोषक तत्वों के लिए एक छोटा सा भाग आरक्षित रहे। इसके अलावा संतुलित आहार में बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल्स जैसे आहार वाले फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और
न्यूट्रास्टिकल होना चाहिए, जिनके सकारात्मक स्वास्थ्य लाभ हो। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का 60 से 70% प्रोटीन, और प्रोटीन की बात करें तो 10 से 12%, और वसा की बात करें तो कुल कैलोरी का 20 से 25% होना चाहिए। एक संतुलित आहार से स्वास्थ्य लाभ, ठीक है, एक संतुलित आहार से स्वास्थ्य लाभ। स्वस्थ भोजन ऊर्जा बढ़ाता है, आपके शरीर के कार्यों के तरीके में सुधार करता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और वजन बढ़ने से रोकता है। अन्य भी प्रमुख लाभ मिलते हैं। इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे जब मैं बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर 1 सेकंड में कैसे प्राप्त करोगे, उनमें सारी जानकारी दी गई है। एकदम एक एक पॉइंट को काफ़ी एक्सप्लेन से बताया गया है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दूध एवं दूध से बने पदार्थों के पौष्टिक मूल्यों का वर्णन करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपने कॉपी में लिख लिया होगा। दूध एवं दूध से बने पदार्थों के पौष्टिक मूल्यों का वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों, आप अपने कॉपी में लिखो। इसका मैं थोड़ा सा झलक दूंगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे इन सभी प्रश्नों का उत्तर 1 सेकंड में प्राप्त करोगे। हम लोग जो दूध का सेवन करते हैं, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। दूध प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लाविन, विटामिन B2 युक्त होता है। इनके अलावा इसमें विटामिन ए, दूध में विटामिन ए, विटामिन डी के, विटामिन के और विटामिन ई सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन व कई खनिज और वसा तथा ऊर्जा भी होती हैं। इसके अलावा इसमें कई एंजाइम और कुछ जीवित रक्त कोशिकाएं भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम दूध को संपूर्ण आहार का स्रोत भी बोल सकते हैं। संपूर्ण आहार का स्रोत किसे बोल सकते हैं? दूध को ही बोल सकते हैं। इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से 2 पर टिप्पणियाँ लिखना है। या तो आपको क्वेश्चन पे लिखिए, या कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से कार्य होते हैं इसके बारे में लिखिए, या विटामिन ए के बारे में आपको लिखना है। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में, तीनों के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ठीक है। और आप मेरे इस वीडियो देखने के बाद जब उत्तर देखोगे लगेगा हाँ, पहले भी मैंने इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास किया था, आपको और भी याद करने में आसान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुपोषण है क्या, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। यानी कि आपको लंबे समय तक संतुलित आहार नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप कुपोषण के शिकार हो चुके होते हो। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाती है। साफ तौर पर कहा जाए तो कुपोषण के कारण यदि आप कुपोषित हो चुके हो तो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यानी कि आप के अंदर की जो कोशिकाएं हैं उन्हें रोग से लड़ने की क्षमताएं कम हो जाती हैं, जिससे वो आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। अतः कुपोषण की जानकारियां होना अत्यंत जरूरी है। कुपोषण पर्याप्त संतुलित आहार के अभाव में होता है। बच्चों और स्त्रियों के अधिकांश रोगों की जड़ में कुपोषण ही होता है। स्त्रियों में रक्त अल्पता या घोंघा रोग अथवा बच्चों में सूखा रोग या रोतौंधी और यहाँ तक कि अंधत्व भी कुपोषण के ही दुष्परिणाम है। इसके अलावा इससे 50 रोग हैं जिनका कारण अपर्याप्त या असंतुलित भोजन होता है, ठीक है। तो समझ सकते हो कुपोषण कितना ज़्यादा मतलब भूमिका निभाता है, तो समझ सकते हो प्यारे बच्चों। इसलिए सभी को संतुलित आहार लेना चाहिए। इसके बाद जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से कार्य हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से कार्य क्या है? हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा देना। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी लगता है कि आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है और आपको लगता है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है, ठीक है। इसके 1 ग्राम से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से कुल मिला के 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा की अपेक्षा अधिक सरलता एवं पूर्ण रूप से पचन योग्य है। शरीर के ऊतकों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए प्रोटीन की बचत का साधन है कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में और भी जानेंगे। फिलहाल जानते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसके बारे में काफ़ी ध्यानपूर्वक इन बातों को जानोगे, ठीक है। और भी आपके मन में किसी तरह के सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा जानते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में, यानी कि विटामिन ए के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इम्यून सिस्टम के कार्यों को बेहतर और दिल, फेफड़े, किडनी के साथ ही शरीर के दूसरे आवश्यक अंगों के कार्य को भी समान रखने के लिए विटामिन ए की भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। समझ सकते हो विटामिन ए हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर शरीर में विटामिन ए की कमी देखने को मिलती है तो इससे कई समस्याओं से ग्रस्त हो सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा समस्या है आपका आँखों से संबंधित रोतंधी हो जाना, और भी बहुत सारी रीज़न है। तो इसके बारे में और भी विस्तार से हम लोग जानेंगे।
इसके बाद हम लोग ग्रुप बी की ओर चलते हैं। ग्रुप बी में है छठा प्रश्न आपका, इसे अपने कॉपी में लिखोगे। सफाई पर एक निबंध लिखे। सफाई पर एक निबंध लिखे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर बार पूछे ही जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब यहाँ पर सफाई की बात आती है, स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे लिए शरीर की भी स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है, जैसे रोज़ नहाना, स्वच्छ कपड़े पहनना, दांतों की सफाई करना, नाखून काटना आदि। इसके लिए हमें प्रतिदिन सुबह जैसे ही सुबह जैसे ही हम सोकर उठते हैं अपने दांतों की साफ सफाई करना जानते हैं। तो सफाई के बारे में और भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने प्रकट करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारे प्रश्न, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले जानते हैं श्रम है क्या। एक आधुनिक सुविधा का एक श्रम बचत उपकरण, सेवा या पदार्थ है जो किसी कार्य को पारंपरिक पद्धति की तुलना में आसान या अधिक कुशल बनाती है। सुविधा एक सापेक्ष अवधारणा है और संदर्भ पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल को भी कभी एक सुविधा माना जाता था, फिर आज इसे जीवन के एक सामान्य हिस्सा माना जाता है, बोले तो बेस्ट फ्रेंड माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, एक बजट बनाने में प्रभावी कारकों का वर्णन करें। एक बजट बनाने के लिए कौन कौन से प्रभावी कारक हैं इसके बारे में आपको बताना होता है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। सबसे पहले ये जानते हैं बजट है क्या। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्रीय बजट किसी वर्ष में सरकार की अनुमानित आमदनी और खर्च का लेखा जोखा होता है। एक बजट आपके घर का भी होता है। तो प्यारे दोस्तों कैसे बनता है बजट। बजट डिवीजन सभी केंद्रीय मंत्रालयों के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त निकायों, विभागों और रक्षा बलों सर्कुलर जारी करता है। इनसे अगले वर्ष के अनुमानों को बनाने के लिए कहा जाता है। मंत्रालयों और विभागों की आमदनी। प्यारे दोस्तों ये हम दो तरीका से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जैसे गृह विज्ञान में ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो गृह विज्ञान के हिसाब से इन प्रश्नों का उत्तर देने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बैठक कक्ष के लिए फर्नीचर व्यवस्था के प्रकार का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका यहाँ पर कुल मिला के 3 प्रश्न दिए गए, इनमें 2 पर आपको टिप्पणी लिखना है। बचत है क्या, इसके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बचत का महत्व क्या, इसके बारे में आपको लिखना है। सजावट में रंगों का क्या महत्व है। तो सेविंग हम लोग क्यों करते हैं, सेविंग का क्या क्या महत्व है। सेविंग इसलिए करते हैं ताकि भविष्य हमारा ब्राइट हो, अच्छा हो। और प्यारे दोस्तों सजावट में रंगों का क्या महत्व है। यदि हम सजावट कर रहे हैं तो उसमें रंग के क्या क्या महत्व है, कि इसकी क्या खूबसूरती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर कुल मिला के 3 तरीकों से प्राप्त कर सकते हो। 3 तरीकों से प्राप्त कर सकते हो। पहला तरीका है आपका यहाँ पर टेलीग्राम। यदि आप टेलीग्राम यूज करते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा तरीका है आपके पास प्यारे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप ज्वाइन करके आपको एडमिन को मैसेज करना है और अब मैसेज करते ही आपको लिखना है होम साइंस का मेरे को सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए, तो एडमिन के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तीसरा तरीका क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो जो है होम साइंस के प्रोफेसर के द्वारा इन सभी प्रश्नों को काफ़ी एक एक पॉइंट को तोड़ कर आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आपको रटने या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देखते ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो समझ सकते हो कितने आसान शब्दों में सर बताए जाएंगे होम साइंस के प्रोफेसर के द्वारा। तो कुल मिला के 3 तरीका, जो तरीका आपको बेस्ट लगता है उस तरीका को अपना कर आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।